माननीय सुनील आर्य जी, मंच पर उपस्थित भाई परमेंद्र जी, केपी त्यागी जी, आदरणीय उपाध्याय जी, बहन सीमा चौधरी जी, आदरणीय सरोहा अंकल जी, अलग अलग गांव के प्रधान, गांव के बड़े बुजुर्ग और मेरे प्रिय छोटे छोटे छात्र छात्राओं, आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। आज आदरणीय सुनील आर्य जी के आग्रह पर इस ऐतिहासिक ही बोलूंगा भाई, जिस गांव ने देश का कृषि मंत्री दे दिया हो तो वो गांव तो ऐतिहासिक है। इस ऐतिहासिक गांव में मुझे आमंत्रण दिया, इसके लिए मैं भाई का हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इनको बार बार नमन करता हूं। साथियों, जो काम कई सालों से यहां पे किया जा रहा है, ये शिविर, चिकित्सा शिविर लगा के आदरणीय आर्य जी इस काम को कर रहे भाई, इसके लिए भी इनका हार्दिक आभार। लेकिन अभी जब मैं ग्रेटर नोएडा से आ रहा था, मेरे साथ में एक मेरा बच्चा, कहां गया भाई वो बच्चा, वीडियो बना रहा, ये बच्चा भी मेरी साथ आ रहा था और शायद मैं इसको बताते बताते ये फख्र फील कर रहा था कि भाई हम बागपत में ऐसे क्षेत्र में जा रहे जिसने चौधरी चरण सिंह जैसे इंसान जो है देश को दिए। मैं इस बच्चे को चौधरी साहब के बारे में बता रहा था और 2 दिन बाद 23 तारीख को आदरणीय चौधरी साहब की भाई जयंती भी है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी जब मैं मंच पे बैठा था तो मैं ये भी सोच रहा था, मैं बधाई तो भाई को दे ही रहा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि गांवों के अंदर भी चिकित्सा शिविर लगाए जाने लगे। मैं कुरोदा महाजन गांव का निवासी हूं जी, मुजफ्फरनगर के अंदर मम्मी पिताजी मेरे शिक्षक थे, शामली के अंदर हमारा मकान था। तो जब मैं छोटा था तो ऐसे ऐसे शिविर ये बड़े बड़े शहरों में लगाए जाते थे। आप में से बहुत सारे साथी सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जानते होंगे। पर्यावरण को लेकर भी मैं काम कर रहा, अभी भी उपाध्याय जी भाई साहब और भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इनके ही सुपरविजन में शायद बागपत में तो मुझे एक ऐसा साथी मिल गया। मैं बहुत कुछ ज्यादा, चूंकि आप जानते होंगे इनके विषय में बोलना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि आज गांवों में इस तरीके के शिविर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, डॉक्टर कुलदीप मलिक नीम की तरीके से कड़वा है लेकिन हितकारी बहुत है। साथियों, सोचना पड़ेगा, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, आपको अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा। अलग अलग मंचों से मैं इस बात को कहता हूं कि जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, और बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा कि मेरे बाबा जी तो कभी डॉक्टर के नहीं गए। जब उनका लास्ट टाइम आया तो एक नर्सिंग होम में एडमिट करा दिए, तो जब उन्हें होश आया और ये पता चला कि नर्सिंग होम में भी एडमिट है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहने लगे भाई गांव ही लेकर चले जाओ, मैं नहीं यहां एडमिट होता। तो जैसा स्वास्थ्य बाबा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य शायद मेरे पिताजी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं, और जैसा स्वास्थ्य मेरा है, ऐसा स्वास्थ्य आने वाले हमारे बच्चों का नहीं। कहीं न कहीं हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी बहन के बारे में भी बताया, मैं भी आपको बताऊं, मैं भी एक ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति आपके सामने खड़ा जिसने अपने पिताजी को कैंसर की बीमारी से खो दिया। मेरे कई सारे रिलेटिव हैं जिनको कैंसर है, और मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा कि इस ककोर गांव में भले ही ये छोटा गांव है, लेकिन कम से कम कई पेशेंट यहां भी कैंसर के होंगे। आज छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को टेंशन है, टेंशन, हाइपर टेंशन, स्ट्रेस, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा, कैसे ये देश आगे बढ़ेगा। इस देश को हम विश्व गुरु बनाने की हम चाहत रखते हैं। और भाई ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन मुझे पता अगर 10 इंसान भी मेरी बात को गंभीरता से लेंगे तो शायद कुछ न कुछ बदलाव आएगा। इस देश को हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं,
हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गाइडलाइन भी फिक्स कर रखी कि 2047 तक हम इस देश को विकसित बना देंगे, विश्वगुरु बना देंगे। लेकिन आज ककोर गांव के इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश में, गंभीरता से बात सुनेंगे, जिस देश में आज सांस लेने के लिए हवा ना बची हो, पीने के लिए पानी ना बचा हो, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न ना बचा हो, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था जर्जर हालात से गुजर रही हो, जिस देश में शिक्षकों का सम्मान स्वाभिमान खत्म हो चुका हो, जिस देश में शिक्षकों को सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म करने की साजिश चल रही हो, क्या वो देश आने वाले टाइम में कभी विश्वगुरु बन सके क्या भाई? बन सके क्या? और सबसे बड़ी बात, हम सारे बहकावे में आ रहे, क्योंकि भाई शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं, प्रोफेसर हूं, मेरी वाइफ भी प्रोफेसर है, मम्मी पिताजी भी टीचर थे। बचपन के दिन ध्यान आते जब गांव में उंगली पकड़ के पिताजी की गलियों में चलता था, जहां भी निकल गए मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते, एक टीचर का इतना सम्मान था। आज खत्म कर दी सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था। साथियों, जरा खास तौर से प्रधान जी और जो बुजुर्ग लोग हैं, इस बात को अच्छे से समझे कि सरकार के 3 काम हैं। सरकार के कितने काम? 3 काम। एक चिकित्सा, दूसरा सुरक्षा और तीसरा शिक्षा। शिक्षा भी सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में दे दी, चिकित्सा भी सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में दे दी, और सुरक्षा के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। अब आप एक बात बताओ, अगर सरकार अपने 3 काम सही पीछा छुड़ा लेगी तो इस देश में सरकार का क्या मतलब है, ये भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। रही अभी भाई ने बात बताई, भाई राजनीतिक आदमी भी हो लिया, मैं तो सामाजिक आदमी था, मैं तो पेड़ लगाने वाला आदमी। 4 मुद्दों पे डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा। वो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। लेकिन धीरे धीरे एमएलसी शिक्षक वर्ग में चुनाव लड़वाया, परविंदर जैसे भाइयों ने, इन्होंने ही चुनाव लड़वाया, वो चुनाव भी हार गया। लेकिन धीरे धीरे चुनाव हारने के बाद इस देश में मैं नेताओं की चाल समझ गया, और बस उनकी चाल को एक सेंटेंस में आपके सामने रख रहा कि देश के नेता राजनीति में असली मुद्दों की बात करना नहीं चाहते, और ना वे ऐसे इंसान को बढ़ावा देते जो राजनीति में असली मुद्दों की बात करना चाहता है। अगर देश की राजनीति में जिस दिन इन 4 मुद्दों की बात होने लगेगी, बहुत गरीब परिवार से हूं जी, मम्मी पिताजी प्राइमरी में टीचर थे, और प्राइमरी में उस टाइम पे ज्यादा तनख्वाह नहीं थी, हम पढ़े लिखे, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करी, अलग अलग टीवी चैनल में आज के बाद में देखोगे खूब डांटता हूं सारे नेताओं की धोती खोलने का काम कर रहा। और अगर इसके पीछे कोई ताकत है तो मुझे पता कि मैं थारे क्षेत्र से हूं। बस इन नेताओं की चाल समझ जाओ, और ये समझ जाओ कि राजनीति में असली मुद्दों की बात नहीं करते। और मैं तो कई बार इन नेताओं को कहता हूं कि राजनीति में असली मुद्दों की बात नहीं हो रही, ये भी खत्म होने लग रहे। कैंसर से कई सारे नेता पीड़ित होकर कैंसर से चले गए। आप देखो, गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर, कैंसर से गए। भाजपा के अरुण जेटली कैंसर से गई। सुषमा स्वराज कैंसर से गई। एक एनसीपी के अध्यक्ष कैंसर है, ये भी कैंसर से पीड़ित होकर जाने लग रहे, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य की बात नहीं करता। आप देखो आने वाले टाइम में, अरे भाई जो बुजुर्ग आदमी है, शायद इनकी तो औसत एज 60-70 साल अब हो रही, लेकिन ये इंसान, मैं तो कह रहा, मैं खुद आपको भाषण दे रहा, और शायद ऐसा इंसान हूं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा। कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के बाद मैं मास्टर डिग्री योग में कर रखी, और मैं योग के शिविर बड़े बड़े स्तर पे देश और देश के बाहर योग के शिविर लगा रहा। लेकिन कम से कम 10 बीमारी तो मेरे शरीर में भी है। कोई भी भाई बता दो जो यहाँ बैठा है, यहाँ तो गांव में बैठे, एक भी इंसान बता दो अगर स्वस्थ हो, आप कोई हाथ ऊपर कर दो। और डॉक्टर कुलदीप मलिक प्रधान जी गंभीरता से कह रहा, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा, 90% युवा, जितने भी ये बच्चे पीछे बैठे, 90% युवा आज देश में अस्वस्थ है। ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा। तो जिस देश में 90% युवा अस्वस्थ हो गए हो, राजनेता इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हो, और तुम खामोशी के साथ उनकी बात सुनकर उन पर तालियां बजाते हो,
कहीं ना कहीं हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना पड़ेगा। और अंत में बस एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अंबेडकर जी ने बोला था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। लेकिन पहले क्या शिक्षा में था जी? पहले शिक्षा सबके लिए समान रूप से थी। गांव के अंदर प्रधान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, दलित का बच्चा, सब एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। हम भी ऐसे ही पढ़े, जिसमें दम होता था वो आगे निकलता था। लेकिन आज गरीब का बच्चा कहीं पढ़ेगा, अमीर का बच्चा कहीं पढ़ेगा, फिर बच्चे पढ़ने के बाद कंपटीशन में आएंगे, और जब कंपटीशन होगा तो सरकार करेगी पेपर लीक। 40-40 लाख रुपए में इस देश में नीट के पेपर बिकेंगे, फर्जी डॉक्टर देश में बनेंगे, फर्जी इंजीनियर देश में बनेंगे, इनफैक्ट यहां तक कि फर्जी ब्यूरोक्रेट्स भी इस देश में बनने शुरू हो गए। आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। एक बार आदरणीय आर्य जी को पुनः बहुत बहुत बधाई, लेकिन साथ ही साथ इस आशा के साथ कि भाई विचार करेंगे कि गांव के अंदर इस तरीके के अगर शिविर लगने लगेंगे, मैं कोई अपोज नहीं कर रहा शिविर लगाने का, चूंकि जरूरत है, बीमार है तो शिविर तो लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर इस बीमारी को हमें जड़ से खत्म करना है तो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक अकेले डॉक्टर कुलदीप मलिक के आदरणीय उपाध्याय जी के पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको घर घर के अंदर आदरणीय उपाध्याय जी पैदा करने पड़ेंगे, आदरणीय त्यागी जी पैदा करने पड़ेंगे, परविंदर भाई जैसे समाज सेवी और जो एजुकेशन के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको घर घर के अंदर पैदा करने पड़ेंगे। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की धरा पे बोल रहा भाई चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।